गुड इवनिंग एंड जय हिंद। आज हम लोग घटना चक्र के एनाटॉमी के क्वेश्चंस करेंगे बॉटनी से अभी तक हम लोगों ने लगभग टेरिडो, ब्रायो, फाइट, सेल, गी, फंजाई ये सब कर लिए हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आंतरिक संरचना प्लांट प्लांट एनाटॉमी के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है प्लांट एनाटॉमी से। एक द्विबीजपत्री तने के वैस्कुलर बंडल निम्न से बने होते हैं। A vascular bundle of dicot stem consists of, जो डाइकॉट स्टेम होता है उसका वैस्कुलर बंडल, उसके वैस्कुलर बंडल में क्या होता है ये पूछा गया है। जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। तो डबल डाइकॉट में डाइकॉट है, डाइकॉट के वैस्कुलर बंडल में सभी होते हैं, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम सब कुछ पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। अगला, निम्नलिखित में से किसके तने में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल एक कंडक्टिंग सिस्टम है, वैस्कुलर सिस्टम है जिसमें वाटर और मिनरल्स का संवहन होता है। ये वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में भाग लेते हैं। तो कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल क्या होता है कि ये रेडियली जब जाइलम स्कैटर्ड होते हैं, जब जो वैस्कुलर जिसमें जाइलम जब रेडियली प्रेजेंट होता है, रेडियली अरेंज होता है, तो इसको कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और ये पाया जाता है किसमें, निक्टेंथस, टिनोस्पोरा बिग्नोनिया। तो ये पाया जाता है निक्टेंथस में पाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, मृत जीवी आवर्त बीजी है। सेप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म इज आवर्त बीजी मेनली क्या है, मृत जीवी नहीं होते हैं क्योंकि ये इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल होता है। लेकिन मोनोट्रोपा में क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, इसलिए सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन सक करते हैं। इनका जो रूट सिस्टम है वो सड़ी गली चीज़ों से अपना जो भोजन है वो एब्जॉर्ब करता है और प्लांट बॉडी को पहुंचाता है। तो इसका राइट आंसर होगा मोनोट्रोपा। फोर्थ वन इज पर्ड मध्यों तक अभिन्नित होता है। मेसोफिल्स आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू। तो ये किस में नहीं होता है, ये घास, बीन, नीम, आम। तो ये ग्रेमिनी फैमिली में नहीं होता है। ये जो लीफ होती हैं वाइस और बाइलेटरल होती हैं और एक धूप की तरफ दोनों तरफ इनका फोटोसिंथेसिस होता है और इरेक्ट होती हैं। इसमें मेसोफिल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड। कौन कौन से, मेसोफिल, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज़। और जो सेल्स होती हैं वो आपस में सटी होती हैं, तो इंटरसेलुलर स्पेस भी बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन, किस कुल में मेरोसिन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। किसमें, मालवेसी, लिलियसी, ब्रैसिकेसी, रोजेसी। तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है ब्रैसिकेसी फैमिली का, इसी में ये पाई जाती हैं। और ये जो है जीवाणुरोधी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और घाव भरने में सहायक होती है। मेरोसिन ब्रैसिकेसी फैमिली का। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग से जूट के रेशे प्राप्त होते हैं। जूट के रेशे, छाल, पत्तियां, तने, फल। तो ये जूट के रेशे जो प्राप्त होते हैं वो इसके तने से प्राप्त होता है। और ये सॉफ्ट फाइबर होते हैं या फिर इनको बास्ट फाइबर भी, सॉफ्ट या बास्ट पूछा भी जाता है कि सॉफ्ट और या फिर बास्ट फाइबर कौन सा किस में पाया जाता है। तो ये जूट में पाया जाता है। कोरोकस कैप्सुलैरिस, ये इसकी स्पीसीज है कैप्सुलैरिस, कोरोकस कैप्सुलैरिस एंड कोरोकस ऑलिटोरियस एंड कैप्सुलैरिस दो स्पीसीज़ हैं जो कि कॉर्कोरस की हैं। और इसमें इनके बास्ट मतलब ये जूट है, जूट का बॉटनिकल नेम है और इनके तने से इनको प्राप्त किया जाता है। तो इससे क्या बैगिंग मटेरियल बनाए जाते हैं, कर्टेन, कारपेट, रोप्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला, बास्ट रेशे प्राप्त होते हैं। अभी हमने देखा कि बास्ट फाइबर या फिर सॉफ्ट फाइबर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं,
गॉस्पियम, कोरुकस, कोकस तो ये कॉर्कोरस ऑसिलेटरिस एंड ऑलिटोरिस एंड कैप्सुलरिस से प्राप्त किए जाते हैं। ये जूट कहलाते हैं। ठीक है, ये कॉर्कोरस से प्राप्त किए जाते हैं, जूट में पाया जाता है। अगला ये इसके तने से प्राप्त किया जाता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ ट्रैकिड वेसल्स फाइबर्स, तो ये ट्रैकिड वेसल्स और फाइबर्स तीनों से पाई जाती हैं। और जाइलम फाइबर ट्रैकिड्स वेसल्स इन सब में होता है। और एक जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है, जाइलम पैरेन्काइमा भी होता है। तो ये सभी, इसका राइट आंसर सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव। और इनको हाइड्रोम भी कहा जाता है। हाइड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वाटर से लिया गया है। वाटर का जो कंडक्शन करता है वो हाइड्रोम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाइका वाइनिका से भिन्न होती है। वाइका मतलब वेसल्स ट्रैकिड से भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो इनकी जो वर्टिकल होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो वर्टिकल होती हैं वेसल्स की, और वॉल डिज़ोल्व रहते हैं। तो जबकि जो ट्रैकिड्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो वर्टिकल नहीं रहती है। तो राइट आंसर होता है इन हैविंग वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विथ क्रॉस डिज़ोल्व सेल्स। जीवित होने से तो जीवित तो दोनों ही डेड हैं, जीवित तो दोनों ही नहीं हैं। और वाटर का कंडक्शन एक ही सेल से उत्पन्न, यह जल का संबंध वाटर कंडक्शन में दोनों काम करते हैं। तो ये सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला, रस कास्ट सैपवुड क्या होता है? इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ए एंड बी बोथ। क्या होगा इसका? सैपवुड क्या होता है? जब कई वर्ष बहुत पेड़ जो है जब बहुत बड़े हो जाते हैं और बहुत सालों तक जब चलते हैं तो इनमें एक द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है कि इनके तने में दो तरह के वुड बन जाते हैं। दो तरह के वुड का निर्माण होता है। एक होता है सैपवुड और एक दूसरा होता है हार्टवुड। जो सैपवुड होता है वो सेकेंडरी जाइलम का बाहरी भाग है। सेकेंडरी जाइलम का आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर भाग है। और ये कंडक्शन करता है वाटर का, कंडक्शन में भाग लेता है। जबकि जो हार्टवुड है वो सेकेंडरी जाइलम का इनर पार्ट है, भीतरी भाग है, और ये कंडक्शन में भाग नहीं लेता है। मतलब हार्टवुड वाटर का कंडक्शन, मिनरल का कंडक्शन नहीं कर रहा है, जबकि सैपवुड क्या है? वाटर का कंडक्शन कर रहा है। और ये आउटर भाग है सेकेंडरी जाइलम का, और ये अंदर वाला भाग है। जैसे ये वुड बना तो अंदर वाला भाग क्या हुआ? हार्टवुड, और बाहर वाला भाग क्या हुआ? सैपवुड। ये हुआ सैपवुड सेकेंडरी जाइलम का, ये हुआ हार्टवुड, ये हार्टवुड बनाता है। ठीक है, और ये जो है कंडक्शन कर रहा है वाटर का, जबकि ये कंडक्शन में भाग नहीं ले रहा है। क्वेश्चन क्या है? द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग सैपवुड, ये भी दोनों नन, फ्लोएम का भीतरी भाग। तो फ्लोएम की तो बात है ही नहीं, है क्या? द्वितीयक जाइलम का बाहरी भाग, सैपवुड बाहर है और हार्टवुड अंदर की तरफ। वृद्धि विलय बनती है सक्रियता के कारण अंतरअंबीयेधा, इंट्रास्टेलर कैम्बियम, इंटरकैलरी कैम्बियम, एक्स्ट्रास्टेलर कैम्बियम, प्राइमरी कैम्बियम। तो किससे बनती है? तो इसका राइट आंसर है इंट्रास्टेलर कैम्बियम। स्टील के जो भीतर वैस्कुलर बंडल होते हैं, वैस्कुलर बंडल के मध्य में बनने वाला इस पर जो रिंग बनती है कैम्बियम, अलग अलग जो सिस्टम होता है, वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर जाइलम और फ्लोएम का जो अरेंजमेंट होता है उसके आधार पर ये होती हैं। कभी बीच में जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती हैं, कभी एक जाइलम दूसरे जाइलम बीच में होता है और फ्लोएम के बीच में हो रहा है। तो अलग अलग टाइप का अरेंजमेंट जाइलम और फ्लोएम के बीच में या बाहर या एब्सेंट, तो इस तरह का जो स्टीलर सिस्टम बनता है।
तो इंट्रास्टेलर कैम्बियम जब क्या होता है कि पौधों में जो स्टील के भीतर वैस्कुलर बंडल के बीच में जो बनती है, तो इसको बोलते हैं इंट्रास्टेलर कैम्बियम। बीच में बन रही है, इंट्रास्टेलर कैम्बियम बोला जाता है। इनको कैम्बियम रिंग भी कहा जाता है, कैम्बियम रिंग भी कहा, कैम्बियम रिंग भी कहा जाता है। कैम्बियम रिंग की सक्रियता से पूरे वर्ष एक समान नहीं होती है, बल्कि ये वातावरणीय कारकों पर भी निर्भर करती है। बरसात तथा अनुकूल मौसम में चौड़ी ल्यूमेन वाले जाइलम बनाते हैं, जबकि ऑटम में सक्रिय हो जाती है। तने के प्रस्काट में स्पष्ट रूप से जब तने का ऐसे कटिंग करते हैं तो ये पूरा अच्छे से दिखाई देती हैं ये रिंग, और इनको ग्रोथ रिंग कहते हैं। और इसी के आधार पर हम जान पाते हैं कि जो हमारा प्लांट है वो कितने साल का हुआ, इससे उनका हम एज का काउंटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंट्रास्टेलर कैम्बियम, ग्रोथ रिंग फॉर्म ड्यू टू कैविटी ऑफ। असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? गेहूँ, अदरक। असामान्य द्वितीयक वृद्धि किसमें पाई जाती है? असामान्य द्वितीयक वृद्धि परिलक्षित होती है गेहूँ, अदरक, ड्रेसिना, मक्का में। तो ये असामान्य एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है ड्रेसिना में। ड्रेसिना क्या है? ड्रेसिना एक मोनोकॉट है। ड्रेसिना क्या है? मोनोकॉट है। ड्रेसिना और एक्का दोनों ही मोनोकॉट है, लेकिन मोनोकॉट में क्या है? मोनोकॉट में जो वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम और फ्लोएम है, वो स्कैटर्ड होते हैं। वो स्कैटर्ड होते हैं, इसलिए उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन ड्रेसिना और एक्का जो कि मोनोकॉट है, लेकिन असामान्य एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ तब उसमें होती है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हो पाती है? इसमें वैस्कुलर कैम्बियम नहीं है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कैसे? तो ऐसा होता है कि जो हाइपोडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस भाग में एक द्वितीयक कैम्बियम का निर्माण हो जाता है। हाइपोडर्मिस में सेकेंडरी कैम्बियम बन जाता है। सेकेंडरी कैम्बियम का निर्माण हो जाता है, जिससे द्वितीयक संवहन बंडलों का, फिर सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल का भी निर्माण हो जाता है। सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल बन जाते हैं सेकेंडरी कैम्बियम से। सेकेंडरी कैम्बियम कैसे बन रहा है? हाइपोडर्मिस से। तो ये कैम्बियम ना होने की वजह से जो मोनोकॉट में वैस्कुलर टिश्यूज द्वितीयक सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, वो पॉसिबल हो पाया है। कैसे कि हाइपोडर्मिस बना रहा है सेकेंडरी कैम्बियम बना दे रहा है सेकेंडरी वैस्कुलर बंडल, तो जिससे क्या हो जा रहा है? सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल हो पा रही है। और ये स्पेसिफिक कैरेक्टर है मोनोकॉट, ड्रेसिना एंड एक्का का, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ। टाइलोसिस होता है इसमें कार्क द्वितीयक जाइलम, कैम्बियम द्वितीयक पोषक वाहक। तो टाइलोसिस ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जाइलम का, द्वितीयक जाइलम में होता है। और ये क्या होते हैं कि इसमें टाइलोसिस का निर्माण सेकेंडरी जाइलम में होता है। सेकेंडरी जाइलम में पौधों में लगातार वृद्धि के बाद क्या होता है? पुराने तने के मध्य में उपस्थित दो सेकेंडरी जाइलम के वेसल्स होते हैं और ट्रैकिड्स होते हैं। आसपास की मृदुतक कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल अलग से बढ़ जाती हैं, तो इन्हीं को कहा जाता है टाइलोसिस। और फिर क्या होता है कि ये जो भाग होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। इनके फलस्वरूप ये जाइलम नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और तने के ऐसे भागों में हार्टवुड, और फिर इस ऐसे भाग फिर क्या बनाते हैं? हार्टवुड बनाते हैं। अब ये कंडक्शन में भाग नहीं लेंगे क्योंकि अब ये नॉन फंक्शनल हो गए हैं। तो हार्टवुड कैसे बन रहा है? ये भी सेकेंडरी जाइलम के वेसल और ट्रैकिड्स की जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है, वो जब टाइलोसिस बना लेती हैं तो वो फिर क्या किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? हार्टवुड में। अब ये नॉन फंक्शनल हो जाते हैं और हार्टवुड में चेंज हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं ये है सेकेंडरी जाइलम की बात। अगला, टाइलोसिस किस में पाए जाते हैं? अभी हमने देखा कि ये फ्लोएम, एंडोडर्मिस, जाइलम, स्टोमेटा, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेकेंडरी जाइलम का। ये जाइलम वाहिका, जाइलम सेल्स थोड़े से आउटग्रोथ हो जाती है। कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की द्वितीयक वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है? 10 वर्षों के होता क्या है कि
कि पौधों में पहले तो टिश्यू प्राथमिक ऊतक कहलाते हैं, जो सबसे पहले बनते हैं उनको प्राइमरी टिश्यू कहते हैं। और वेस्कुलर प्लांट में जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद सेकेंडरी जाइलम, ये बन जाता है सेकेंडरी जाइलम तथा सेकेंडरी फ्लोएम, फिर बनता है सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम या सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, परंतु इसमें से प्राथमिक फ्लोएम जो रहता है, अभी ये जो प्राथमिक फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम जो पहले बना रहता है, ये नष्ट हो जाता है। लेकिन प्राथमिक जाइलम जो है बाद में भी बना रहता है, ये हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ये होता है कि जो वेस्कुलर टिश्यू है, वेस्कुलर बंडल है, उसमें बनता है जाइलम फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बन जाता है सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। होता क्या है कि कुछ दिनों बाद जो है, कुछ वर्षों बाद जो प्राइमरी फ्लोएम रहता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन प्राइमरी जाइलम 10 वर्षों और उसके बाद तक भी बना रहता है। तो ये कहलाता है, यह है कौन सा प्राथमिक ऊतक 10 वर्षों की तृतीय वृद्धि के उपरांत भी बना रहता है, तो हम कहेंगे जाइलम। अगला 21वें केंद्रक अनुपस्थित होता है। चालनी कोशिकाएं, पोषवाहक, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, नन ऑफ द एबव। जो सिव ट्यूब, कंपेनियन, फ्लोएम, तो ये 4 तरह के उससे बनी होती हैं। जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम में 4 कोशिकाएं होती हैं। एक होता है सिव ट्यूब, दूसरा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर। तो बाकी सब में क्या होता है कि न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन जो सिव ट्यूब होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं। मतलब स्टार्ट में तो होते हैं, फिर बाद में नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री में कलम बांधन संभव नहीं है। एक बीजपत्री मोनोकॉट, जो वेस्कुलर बंडल है वो स्कैटर्ड है, उसमें नहीं है, अलग अलग है। तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने एक प्लांट लिया और प्लांट पर एक दूसरा प्लांट कट करके बांध दिया, ये कटिंग हुई और ये बांध दिया। अगर एक के ऊपर एक ही रहते हैं, जैसे यहाँ जाइलम है, यहाँ सिव ट्यूब, यहाँ ट्रैकिड्स, एक के ऊपर एक ही रहेंगे, तो जो यहाँ जो रूट है, जहाँ से हमें जो मेन प्लांट है वहाँ से मिनरल्स और वाटर्स को भेजना है, तो ये सीधे रहेंगे, तो पूरे सभी इस वाले जो हमने कलम करके भेजा है, मैं उस पे लगाया है, उस तक भी पहुँच जाएंगे। अगर हमने ठीक से बांध दिया है, एक के ऊपर एक हो गया है और एक ही दिशा में है अगर, तो कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। कंडक्शन पॉसिबल है वाटर एंड मिनरल का, फूड का भी, ठीक। लेकिन अगर ये जो है स्कैटर्ड है, मतलब जो इनका अलग है, भले ही मोनोकाट है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट कहीं किसी और जगह हो गया है, एक दिशा में नहीं आ पा रहा है, तब वाटर कंडक्शन और मिनरल्स का कंडक्शन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा। इससे ये पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं होगा? हैव कंजॉइंट तो दोनों में होता है, हैव कंजॉइंट, कोलैटरल, इसमें समानांतर, पैरेलल, स्कैटर्ड, तो ये होता है स्कैटर्ड की वजह से वो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। बिखरे होंगे तो अच्छे से उनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। पेड़ों के धर घेरे में बढ़ते हैं, इनमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण है। माइटोटिक कार्यकलाप के क्या कारण है? वेस्कुलर टिश्यू, एपिडर्मिस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पिथ। तो इसका राइट आंसर है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। पौधों के जो मुख्य रूप से 2 प्रकार के में पौधों में ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक, इसमें क्या होता है, वृद्धि होती रहती है, और दूसरा होता है परमानेंट। तो जो मेरिस्टेमेटिक है उसमें वृद्धि होती रहती है, परमानेंट, और इससे क्या होता है कि इनकी मोटाई भी बढ़ती रहती है। तो पेड़ों के धड़ घेरे में बढ़ते हैं इसी माइटोटिक कार्यकलाप के कारण। किसके? तो जाहिर सी बात है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए?
क्योंकि इसी वजह से तो ग्रोथ हो रही है। और वेस्कुलर कैम्बियम, और पौधों की मोटाई दो प्रकार की मेरिस्टेम की सक्रियता से बढ़ती है। कौन कौन सी? एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं दोनों ही, दोनों प्रकार के कैम्बियम लैटरल मेरिस्टेम है, लैटरल मेरिस्टेम है। कौन? वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो इसका राइट आंसर सी है। अगला, द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है। द्वितीयक जाइलम की नई परत किनके बीच में होती है? पिथ एंड प्राइमरी जाइलम, आउटसाइड कॉर्क एंड कॉर्क कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड एंड कॉर्क कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड एंड वेस्कुलर कैम्बियम, जस्ट आउटसाइड है। तो इसका राइट आंसर होगा जस्ट आउटसाइड एंड वेस्कुलर कैम्बियम, जस्ट इनसाइड एंड कैम्बियम। जो सेकेंडरी ग्रोथ के समय सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है। सबसे पहले क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। इसकी कोशिकाएं सक्रिय विभाजन करती हैं। अब डिवीज़न होता है तथा अपने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, तथा बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण कर देती हैं। तो द्वितीयक जाइलम की नई परत इनके बीच होती है, जस्ट इनसाइड वेस्कुलर कैम्बियम। फ्लोएम के द्वारा शुगर का कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? तो हमारा जो जानना ये ज़रूरी है कि हमारा जो प्लांट है वो क्या बनाता क्या है? ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, राइबोज। फ्लोएम के द्वारा किसका होता है? एक शर्करा सोर्स से शर्करा सिंक। तो शुगर सोर्स टू हम फ्लोएम के द्वारा शुगर का कौन सा रूप स्थानांतरित होता है? कौन सा रूप स्थानांतरित होगा? सुक्रोज होगा, क्योंकि सुक्रोज ही तो बन रहा है। द्वितीयक वलकुट की कोशिकाएं होती हैं। द्वितीयक वलकुट मतलब द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर क्या होती हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस, कोलेनकाइमेटस, मृदुत्की, बीजोत्की। मेरिस्टेमेटिक तो होती नहीं है, तो ये है पैरेंकाइमेटस। द्वितीयक वृद्धि करने वाले पौधों के तने में कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन का निर्माण होता है। जो बीजोत्की ऊतकों का बना होता है। फेलोजन अपने दोनों ओर कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसके बाहर की ओर कॉर्क या फेलम का निर्माण होता है तथा इसके अंदर की तरफ द्वितीयक वलकुट या फेलोडर्म का निर्माण होता है। द्वितीयक वलकुट मृदुत्की कोशिकाओं का, सेकेंडरी कॉर्टेक्स की बात हो रही है, किसका बना होता है? यह पैरेंकाइमेटस सेल का बना होता है। बाकी जब हम एनाटॉमी को पूरा पढ़ेंगे डिटेल में, तब इसके अलग अलग फेलोजन क्या होता है, फेलोडर्म क्या होता है, कैसे बन रहा है फेलम। वैसे कॉर्क को फेलम कहते हैं। सेकेंडरी जो कॉर्टेक्स है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसको बोलते हैं फेलोडर्म। और जो कॉर्क है इसको बोलते हैं फेलम। और कॉर्क कैम्बियम जो है, कॉर्क कैम्बियम को बोलते हैं फेलोजेन। ये टर्म हमें याद रखना चाहिए। तो ये हमने देखा कि ये क्या है? हाँ, ये हमने देखा कि ये मेरिस्टेमेटिक है। अरे कैसी हैं? पैरेंकाइमेटस। अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अस्थायी ऊतक, परमानेंट, जो परमानेंट टिश्यू विच विद वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड। तो उनको कहा क्या जाता है? सरल कैम्बियम, सिंपल टिश्यू कैम्बियम, कॉम्प्लेक्स। अस्थायी ऊतक होता है, कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो कॉम्प्लेक्स ही है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं और ये एक इकाई की तरह काम करती हैं, जैसे कि जाइलम है, फ्लोएम है। तो ये सब भी क्या हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात में जाइलम तथा फ्लोएम का निर्माण होता है। तो वो किस पौधे में होता है? साल्विनिया, बिग्नोनिया, कुकुरबिटा, निक्टेंथिस। तो इसका राइट आंसर है बिग्नोनिया।
बिग्नोनिया क्या है? एक डाइकॉट है। ये क्या है? ये डाइकॉट है। बिग्नोनिया क्या है? एक डाइकॉट पौधा है इसमें, लेकिन इसमें असामान्य, ये डाइकॉट है। देखिए मोनोकॉट में ड्रेसिना एंड एक्का में असामान्य द्वितीयक वृद्धि हो रही थी और उसका हाइपोडर्मिस जो है बना रहा था कैम्बियम, है ना, और फिर वो वेस्कुलर टिश्यू। लेकिन इसमें क्या है कि ये डाइकॉट है और डाइकॉट है और असामान्य द्वितीयक वृद्धि हो रही है। इस पौधे में कैम्बियम कई स्थानों पर अनियमित, और क्या हो रहा है कि जो इसका कैम्बियम है कई स्थानों पर अनियमित है, मतलब रेगुलर नहीं है, रेगुलर अनियमित रूप से नई कोशिकाएं बनाता है, जिससे कुछ स्थानों पर जाइलम का निर्माण अधिक होता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा जाइलम हो जाता है, कहीं पर बहुत कम हो जाता है, तथा दूसरे स्थानों पर फ्लोएम का अधिक निर्माण हो जाता है, फ्लोएम अधिक हो गया, फ्लोएम कम हो गया। तो इस तरह से, इस वजह से इसमें क्या होता है कि असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। किसमें? बिग्नोनिया में, जबकि डाइकॉट है। पौधों की परिधि में द्वितीय वृद्धि किसके कारण, इसके कारण होती है? पौधों की परिधि में वृद्धि इसके कारण होती है? तो पौधे की इंक्रीज इन गर्थ ऑफ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू, तो किसके कारण होती है? देखते हैं। रिब मेरिस्टेम, फेलोजेन एंड वेस्कुलर कैम्बियम, शूट एंड रूट कैपिकल एंड क्विसेंट सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फेलोजेन एंड वेस्कुलर कैम्बियम। जो पौधे की परिधि में वृद्धि कार कैम्बियम तथा जब कार कैम्बियम है उसी की वजह से तो होगा, और वही तो है फेलोजेन। कार कैम्बियम क्या है? फेलोजेन है। वेस्कुलर कैम्बियम के और वेस्कुलर कैम्बियम भी है, तो वेस्कुलर कैम्बियम और फेलोजेन की वजह से फेलोजेन क्या है? कार कैम्बियम है। तो इसकी जो वृद्धि के कारण लेटरल परिधि में पेरीफेरल ग्रोथ होगी। ये पार्ट्स लेटरल मेरिस्टेम होते हैं जो द्वितीयक वृद्धि के कारक भी होते हैं। इनके विभाजन के फलस्वरूप जड़ तथा स्तंभ की परिधि में वृद्धि होती है। जड़ और स्तंभ मतलब रूट में भी और स्टेम में भी ये मोटाई में वृद्धि होती है, ना कि लंबाई में। लंबाई में नहीं बल्कि मोटाई में। किसके कारण? फेलोजेन एंड वेस्कुलर, कार कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से। तो ये हो गया सेकेंड। अगला, अस्थायी ऊतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं क्या कहलाता है? अभी हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं तो जटिल कॉम्प्लेक्स टिश्यू में पाई जाती हैं। रिपीट क्वेश्चन। कैम्बियम द्वारा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग अनुपात में जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होता है। बिग्नोनिया में देखा हमने, हाँ बिग्नोनिया में। अगला क्वेश्चन, अंतरकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी पाए जाते हैं किसमें? एकाइडेंथस, ड्रेसिना, स्ट्राइकोनस, बोएरहैविया। तो ये राइट आंसर है इसका स्ट्राइकनॉस। जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम से घिरा होता है, जैसे ये फ्लोएम है, फ्लोएम जब चारों तरफ से जाइलम से घिरा रहता है, जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम से को घेरे रहता है, जब फ्लोएम चारों तरफ से जाइलम को घेरा रहता है, ये फ्लोएम की पट्टी है। फ्लोएम जब चारों तरफ से जाइलम को घेरे रहता है तो इसे अंतरकाष्ठीय या इंटरजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। जाइलरी फ्लोएम क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्लोएम है बाहर, जाइलम है अंदर। इंटर में है, अंदर में है जाइलम, तो फ्लोएम घिरा है किसको? जाइलम को। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक वृद्धि जाइलम द्वारा, और जब जो है फ्लोएम घिरा रहता है जाइलम से, मतलब बाहर कौन है? जाइलम है, तब इसको कहते हैं इंट्राजाइलरी फ्लोएम। देखिए जब जाइलम बाहर की तरफ है तब हो गया इंट्रा, ठीक, और जब जाइलम अंदर की तरफ है तब हो गया अंदर की तरफ है, तो इंटरजाइलरी फ्लोएम, और इसको इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। इंट्रा कौन है? इंट्रा ये है। इंटर कौन है? ये है। जब फ्लोएम चारों तरफ से द्वितीयक जाइलम सेकेंडरी द्वारा घिरा होता है तो इसे इंट्राजाइलरी फ्लोएम कहते हैं। अंतरकाष्ठीय फ्लोएम तथा सामान्य फ्लोएम सभी
स्ट्राइकनोस में पाए जाते हैं। तो ये सभी किसमें पाए जाते हैं, इसमें स्ट्राइकनोस में पाए जाते हैं। कब फ्लोएम अंदर है, जाइलम बाहर है। ठीक, जाइलम अंदर है, फ्लोएम बाहर है, तो दोनों ही कंडीशन पाई जाती है किसमें, स्ट्राइकनोस कंडीशन। अंतःकाष्ठीय फ्लोएम किसके तने में उपस्थित होता है? अंतःकाष्ठीय फ्लोएम हमने देखा था अभी। अंतःकाष्ठीय क्या है, इंट्राजाइलम। इंट्रा मतलब जाइलम कहाँ है, इंट्राजाइलरी। अंतःकाष्ठीय फ्लोएम किससे गिरा है, जाइलम से। फ्लोएम किससे गिरा हुआ है, जाइलम से। इंट्राजाइलरी फ्लोएम किसमें पाया जाता है, स्ट्राइकनोस में। और जाइलम घिरा है इंटरजाइलरी फ्लोएम से, तो ये क्या कहलाता है, ये भी पाया जाता है स्ट्राइकनोस में ही, स्ट्राइकनोस में ही। व्यावसायिक जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं किससे, व्यावसायिक जूट के रेशे किससे प्राप्त किए जाते हैं, तो ये होते हैं, इसका जो जूट होता है, जूट का नाम है कोरोकस कैप्सुलरिस एंड ऑलिटोरिस। कोरोकस कैप्सुलरिस एंड कोरोकस ऑलिटोरिस कैप्सुलरिस एंड ऑलिटोरिस, ये दोनों ही पाए जाते हैं। इन दोनों से ही जूट का पाया जाता है। और ये बास्ट फाइबर होते हैं। क्या होते हैं, बास्ट फाइबर होते हैं कि अंतर्गत आते हैं। इसके रेशे बास्ट अर्थात फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। और किससे प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोएम। और नेचुरल फाइबर में कपास के बाद इनका दूसरा स्थान है। फर्स्ट नंबर पे तो फाइबर को प्राप्त करने में कॉटन है, सेकंड नंबर में कौन है, जूट है। और ये बास्ट फाइबर होते हैं। बास्ट फाइबर किससे प्राप्त किया जा रहा है, फ्लोएम से प्राप्त किया जा रहा है। तो हमने देखा कि ये इसका राइट आंसर सी होगा, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर से हम इसको प्राप्त, किसी व्यावसायिक जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोएम फाइबर से हो गया है। किसी ऊतक में वियुक्त कोशिकाओं के रूप में पाए जाने वाले शाखित दृढ़ोतक कहलाते हैं। शाखित दृढ़ोतक, ब्रांच्ड स्क्लेरेन्काइमा occurring as isolated cells scattered in any tissue are called। तो इनको क्या कहा जाता है, लिब्रिफॉर्म फाइबर, आइडोब्लास्ट एंड ट्रैकिडल एंड स्टोन सेल दृढ़ कोशिकाएं। तो ये होता है पहला लिब्रिफॉर्म। इसका राइट आंसर क्या है, लिब्रिफॉर्म फाइबर। लिब्रिफॉर्म फाइबर एक प्रकार का क्या है, स्क्लेरेन्काइमा है। स्क्लेरेन्काइमा, यह स्क्लेरेन्काइमा होता है। स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर के एक प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से किस में पाए जाते हैं, काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में, ऊडी डाइकॉट में पाए जाते हैं। जो ऊडी डाइकॉट होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। और ये स्क्लेरेन्काइमेटस कौन, लिब्रिफॉर्म फाइबर। अगला, ट्यूनिका कार्पस वाद किसने दिया था? ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज गिवन बाय स्मिथ 1924 में प्रतिपादित किया था। इसमें क्या कहा था इन्होंने, इनके अनुसार एंजियोस्पर्म का जो प्ररोह शीर्ष है दो स्पष्ट ट्यूनिका और कार्पस में बटा होता है। एक ट्यूनिका होता है और एक होता है कार्पस। ये उन्होंने कहा था कि जो जहाँ पर ग्रोथ होती है वो दो रीजन से बना होता है, और एक होता है ट्यूनिका और एक होता है कार्पस। ये दिया था स्मिथ ने, ये थ्योरी दी थी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज गिवन बाय 1924। अगला, लेप्टॉम शब्द हैवरलैंड द्वारा खोजा गया किसके समानार्थ है? लेप्टॉम कॉइन्ड द हैवरलैंड इज सिनोनिम ऑफ। लेप्टॉम हैवरलैंड द्वारा खोजा गया था। और फ्लोएम जैसा है, फ्लोएम के पैरेलल है, फ्लोएम के समानार्थ है। ये फ्लोएम के वे भाग होते हैं जो पौधों में मुख्यतः भोजन का फूड का कंडक्शन करते हैं, भोज पदार्थ की क्रिया को
करते हैं उनको कहा जाता है लेप्टोम। तो हैबरलैंड ने जो कनेक्टिव जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल में लेप्टोम किसको कहा, जो कि फूड का कंडक्शन कर रहा है, जो फूड का कंडक्शन कर रहा है, फूड को ले जा रहा है, उसको हैबरलैंड ने क्या कहा, लेप्टोम कहा। तो लेप्टोम वैसे वैस्कुलर बंडल में फूड का कंडक्शन कौन करता है, फ्लोएम करता है, तो फ्लोएम के पैरेलल है लेप्टोम। अगला, विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू एमंग द फॉलोइंग। तो क्या होगा, पैरेन्काइमेटस, कोलेनकाइमेटस, स्क्लेरेनकाइमा, नन ऑफ द अबव। तो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैकेनिकल टिश्यू है, बहुत ही मजबूत या मोटी भित्ति युक्त कठोर कोशिकाओं से निर्मित होता है। एक प्रकार का सरल ऊतक है और सिंपल टिश्यू है। इन कोशिकाओं में काष्ठीय लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल पाई जाती है। लिग्निफाइड सेकेंडरी वॉल पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। कौन, स्क्लेरेनकाइमा। और क्या होता है, सिंपल टिश्यू है। अगला, ऊतकजन। हिस्टोजन का बाहर से अंदर की तरफ का क्रम क्या होता है, बाहर से अंदर की तरफ। द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो प्लेरोम, पेरिब्लेम, डर्मेटोजेन, प्लेरोम, डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम, पेरिब्लेम। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए सी, डर्मेटोजेन, उसके बाद पेरिब्लेम, फिर प्लेरो। हिस्टोजन थ्योरी दी थी जो हैंस्टीन ने दी थी। हैंस्टीन ने जो दी है हिस्टोजन थ्योरी जो दी थी, उसमें बताया गया था कि इनके अनुसार सबसे बाहर कौन है, डर्मेटोजन, सबसे बाहर डर्मेटोजन, उसके अंदर होगा, उसके बाद होगा पेरिब्लेम होगा, उसके बाद होगा प्लीरोम। तो ये जो थ्योरी दी थी उसके अकॉर्डिंग डर्मेटोजन सबसे बाहर है, वो है राइट आंसर सी। और ये किसके सदृश है, ये है एपिडर्मिस। देखिए सबसे बाहर होता है डर्मेटोजन, एपिडर्मिस, उसके बाद होता है कॉर्टेक्स, और फिर एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये बनाते हैं। अगला, स्टोमेटा में जब सहायक कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं तो उन्हें कहते हैं इन स्टोमेटा वेयर सबसे जो ये सेल्स होती हैं, जैसे ये स्टोमेटा है, तो इनकी जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये अगर एब्सेंट हैं तो क्या कहते हैं उनको, एनिसोसाइटिक, एनिसोसिटिक, डायसिटिक, एनिमोसिटिक, पैरासिटिक। तो क्या होना चाहिए, एनोमिसिटिक, नो नहीं है, एनोमोसिटिक। जब स्टोमेटा में आकृति के आधार पर विभेदित सहायक सब्सिडियरी सेल्स नहीं होती हैं तो इनको कहा जाता है एनोमोसिटिक। एनो नहीं, सिटिक सेल नहीं पाई जा रही हैं, सब्सिडियरी सेल्स जब एब्सेंट हैं तो एनोमोसिटिक होगा। अगला, ठीक, वलकुट संवहन पूल किस इनमें पाए जाते हैं, वलकुट, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड इन, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, निक्टेंथस का स्तंभ, कैजुराइना का स्टेम, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द अबव। तो निक्टेंथस और कैजुराइना दोनों में पाया जाता है, सी बोथ। निक्टेंथस तथा कैजुराइना दोनों के जो स्टेम होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। निक्टेंथस के कॉर्टेक्स वैस्कुलर बंडल
वो कैसा होता है, कंजॉइंट होता है। निक्टेन्थस में जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल होता है वो कंजॉइंट होता है, कंजॉइंट होता है, कंजॉइंट होता है, कोलैटरल होता है और ओपन होता है, मतलब कैम्बियम उपस्थित होती है, प्रेजेंट होती है। और एक्सार्क होता है बाहर की तरफ, एक्सार्क। और कैजुराइना में वेस्कुलर बंडल ओरिएंटेशन सामान्य होता है, जाइलम स्तंभ की ओर होता है, स्तंभ केंद्र की ओर, और फ्लोएम बाहर की ओर होता है और रिज के ठीक नीचे होता है। तो वेस्कुलर बंडल फूल किसमें पाए जाते हैं, तो दोनों में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, निक्टेन्थस में और कैजुराइना दोनों। मेरिस्टेम शब्द किसने दिया था, हु कॉइन्ड द टर्म मेरिस्टेम, तो किसने दिया था, नोगेली। स्मिथ ने क्या किया था, अभी हमने बताया था, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी दी थी, हैंस्टीन ने एस्ट्रोजन थ्योरी दी, हैबरलैंड ने क्या बताया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात की थी। हैबरलैंड ने लेप्टोम शब्द दिया था, किसके लिए, फ्लोएम के लिए। अब बात ये है कि बचते हैं नागेली, तो यही हो जाएंगे, मेरिस्टेम को दे दिया होगा इन्होंने। यस, 1858 में नोगेली ने मेरिस्टेम टर्म दिया था और इन्होंने कहा था कि एक लोकलाइज्ड एरिया है, एक लोकलाइज्ड एरिया है जहाँ पर सेल डिवीज़न होता ही रहता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें असीमित एबनॉर्मल कैपेसिटी होती है किसकी, डिवीज़न की, हमेशा होता ही रहता है। तो ये कोशिकाएं वहाँ पाई जाएंगी जहाँ पर ग्रोथ होता है, तो जहाँ पर भी ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाई जा रही हैं। किसने कहा, 1858 में मेरिस्टेम शब्द का निर्माण किया, किसने, नागेली ने। नेक्स्ट, एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है किसमें, वेस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है, एम्फीवेसल। देखिए एम्फीवेसल क्या होता है, पहले तो ये जान लेते हैं। वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम कैम्बियम का समूह होता है, जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, कैम्बियम होता है, कैम्बियम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के आधार पर, कि मतलब जाइलम कहाँ है, जाइलम अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, उसके आधार पर ये कई तरह के होते हैं। एक होता है रेडियल, रेडियल में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम रेडियली अगल बगल होते हैं, मतलब जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, जाइलम हुआ, नहीं ऐसे नहीं, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, ऐसे रेडियली अरेंजमेंट इनका रहता है। तो रेडियली है, रेडियस में अरेंजमेंट है, तो इनको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। कंजॉइंट अरेंजमेंट क्या होता है, कंजॉइंट अरेंजमेंट, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम संयुक्त रूप से समान त्रिज्या पे, मतलब पहले उसमें क्या था कि एक में जाइलम था दूसरे में फ्लोएम, इसमें जाइलम फ्लोएम एक ही में जाइलम और फ्लोएम दोनों रहेगा, जाइलम और फ्लोएम दोनों रहेगा। कभी जाइलम बाहर किसी केस में रहता है, किसी केस में फ्लोएम बाहर रहता है। तो मान लीजिए फ्लोएम हुआ, यहाँ जाइलम हुआ, तो कैम्बियम बीच में हुआ या नहीं हुआ, या फिर रिंग बना लिया। तो कंजॉइंट में क्या होता है कि जाइलम और फ्लोएम संयुक्त रूप से समान त्रिज्या पर होते हैं, ठीक है। अगला हुआ तीसरा, कंसेंट्रिक होता है। कंसेंट्रिक, इसमें या तो जाइलम या फ्लोएम एक दूसरे को घेरे रहता है, मतलब जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है, फ्लोएम अंदर है, जाइलम बाहर है, ये एक दूसरे को घेरे रहते हैं, कंसेंट्रिक ये रहते हैं। ये जाइलम फ्लोएम को घेरता है, तो जाइलम अगर फ्लोएम को घेरे रहता है तो इसे कहते हैं एम्फीवेसल। जाइलम घेरा है किसको, एम्फीवेसल, एम्फीवेसल, जाइलम घेरा है फ्लोएम को अगर, तो ये पाया जाता है ड्रेसिना में। और फ्लोएम अगर जाइलम को घेरा रहता है तो इसको बोलते हैं एम्फीक्राइबल, इसको बोलते हैं एम्फीक्राइबल, ठीक है। और ये एम्फीवेसल पाया जाता है किसमें, ड्रेसिना, ठीक है। तो हमने 3 तरह का देखा, रेडियल, कंजॉइंट एंड कंसेंट्रिक। कंजॉइंट में जाइलम और फ्लोएम दोनों रेडियस पर होते हैं, और कंसेंट्रिक में जाइलम या तो फ्लोएम को घेरे रहता है या फ्लोएम जाइलम को घेरे रहता है। रेडियल में
रेडियली प्रेजेंट रहते हैं। जाइलम रहेगा, फिर फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम। और संयुक्त कंजॉइंट में क्या होता है कि दोनों ज्वाइंट रूप में, जाइलम बाहर की तरफ और फ्लोएम अंदर की तरफ, दोनों एक ही साथ रहते हैं। तो एम्फीवेसल किस में पाया जा रहा है? एम्फीवेसल पाया जा रहा है ड्रेसिना में। इसमें जाइलम को घेरे रहता है। एम्फीवेसल क्या है? एम्फीवेसल को देख लेते हैं एक बार। जाइलम फ्लोएम को घेरता है। जाइलम फ्लोएम को अगर घेरे रहता है, जाइलम फ्लोएम को घेरे रह रहा है, तो ये है एम्फीवेसल और पाया जा रहा है ड्रेसिना और कंसेंट्रिक प्रकार का है। एम्फीवेसल संवहन पुल किस में पाया जाता है? ड्रेसिना में पाया जाता है। क्या होता है एम्फीवेसल? जाइलम घेरे रहता है फ्लोएम को जाइलम घेरे रहता है। ये है कंसेंट्रिक टाइप का, कंसेंट्रिक, कोई एक बीच में रहता है। अगला, इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सौरिया रोबस्टा कुल से संबंधित है। सौरिया रोबस्टा इमारती लकड़ी, इसको क्या बोलते हैं? साल बोलते हैं, साखू या साल, बहुत ही ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ। इमारती लकड़ी उत्पन्न करने वाला पौधा सौरिया रोबस्टा किस, पहली बात तो फैमिली से संबंधित है, डिप्टेरोकार्पेसी, डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से संबंधित है, कार्पेसी फैमिली से संबंधित है। और डाइकॉट होता है, ये क्या है? डाइकॉट है। पेरेनियल है, बहुवर्षीय है। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत, कठोर होती है और भूरे रंग की होती है। इसको अश्वकड़िका कहते हैं। साल की काष्ठ का उपयोग रेलवे स्लीपर और जो पुल, नाव, बैलगाड़ी के पहियों का फर्श, हल आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये सब बनता है किससे? डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से है और डाइकॉट है। डिप्टेरोकार्पेसी फैमिली से संबंधित है और डाइकॉट है, पेरेनियल है। सौरिया किससे? डिप्टेरोकार्पेसी। व्यापारिक कार्क उत्पन्न होता है किससे? फेलोजेन, फ्लोएम। व्यापारिक कार्क किससे बना होता है? फेलोजेन, फ्लोएम, वेस्कुलर कैम्बियम, जाइलम। ये बना होता है फेलोजेन से। तो ये जो कार्क होती है वो किससे होती है? ओक के फेलोजेन से बनता है। और किस प्लांट से? क्वेरकस। इसका बॉटनिकल नेम, जो ओक का बॉटनिकल नेम है वो है क्वेरकस सुबेर। इसी प्लांट के फेलोजेन से हम व्यापारिक कार्क उत्पन्न करते हैं। जो बोतल में पहले ज़माने में जो मेडिसिन होती थी, मेडिसिन में जो ढक्कन लगाए जाते थे, ये लकड़ी का लगाया जाता था। इसी को क्वेरकस सुबेर से ही होता था। जो रॉबर्ट हुक ने सेलवाल देखी थी, वो इसी जो कार्क था, इसी का थिन स्लाइस कट किया था और मधुमक्खी की छत्ते जैसा देखा था। वो ओक का ही था उसका लकड़ी का ढक्कन को इन्होंने क्वेरकस सुबेर का ही थिन स्लाइस काटा था, इसको काटा था और इन्होंने इसमें देखा कि इस तरह से मधुमक्खी की छत्ते जैसा है और इस कंपार्टमेंट को ही इन्होंने सेल्यूला नाम दे दिया था, जिससे सेल टर्म आया। तो ये है क्या? व्यापारिक कार्क हम किससे प्राप्त करते हैं? फेलोजेन से। किसके फेलोजेन से प्राप्त करते हैं? ओक के फेलोजेन से। ओक का नाम है क्वेरकस सुबेर। बोतलों में लगाने वाले कार्क इसी वृक्ष से मिलते हैं। अगला, इनमें से कौन सा पौधा वातावरणीय जल को शोषित करता है? वातावरण के जल को शोषित कर लेता है। ये कौन सा पौधा होता है? नींबू, नीम, आम, आर्किड। तो इसका राइट आंसर होगा आर्किड। आर्किड क्या होता है? एपिफाइटिक रूट है और स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि वेलमेंट टिश्यूज़ होते हैं। इन ऊतकों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को अवशोषित कर लेते हैं। ये जड़ें हवा में लटकी रहती हैं, ऐसे ऐसे लटकी रहती हैं, लटकती रहती हैं। इनको एरियल रूट कहते हैं और ये किस में पाई जाती हैं? आर्किड में
पाई जाती हैं। वेलामिन एंड स्पंजी टिश्यूज भी इसी में होता है, किसमें, आर्किड में। ये एटमॉस्फेरिक जो ह्यूमिडिटी रहती है उसको ये इनका वो अवशोषण कर लेती हैं। जड़ें किस आधार पर अपस्थानिक होती हैं? जड़ें किस आधार पर अपस्थानिक होती हैं? रूट्स आर एडवेंटिटियस किस तरह की होती हैं? तो अपस्थानिक जड़ जो होता है रेडिकल से उत्पन्न नहीं होता है। देखिए, एक जब सीड बनता है, एक होता है मूलांकुर और एक होता है प्रांकुर, प्लूम्यूल, और एक होता है रेडिकल, मतलब मूलांकुर। तो जिस भी जड़ का अगर रेडिकल से वो बनता है, रेडिकल से अगर वो जड़ का विकास हो रहा है तो वो होता है टैप रूट। लेकिन अगर रेडिकल से जड़ का विकास ना होकर प्लांट के किसी भी अन्य भाग से होता है, किसी भी भाग से हो गया, स्टेम से हो गया, लीफ से हो गया, और किसी भाग से हो रहा है, तब हो जाता है एडवेंटिटियस रूट। मतलब रेडिकल से वो नहीं बन रहा है। रेडिकल से निकलने वाली जड़ों के नष्ट होने के बाद पौधे के किसी अन्य भाग से, किसी जैसे स्टेम से ही बन गया, ठीक है, इनसे बन गया, तो ऐसी जड़ें क्या कहलाती हैं? अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। यदि ऐसी जड़ें तने के आधार से निकलती हैं तो फाइब्रस रूट कहलाती हैं। टैप रूट बीज के अंकुरण रेडिकल से निकलता है, ये सीधी सी बात है। तो जड़ें किस आधार पर होती हैं? तो ये क्या इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर प्लेस ऑफ ओरिजिन। अगर ये रेडिकल से नहीं हो रहा है, किसी अन्य जगह से हो रहा है, तो वो कहलाता है अपस्थानिक। लेकिन अगर तने से हो रहा है तो फाइब्रस रूट बन रहा है। ऐसे ही अलग अलग टाइप का बनता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप में होता है किसमें? क्यूटिन पेक्टिन सुबेरिन मूम। क्यूटिन पेक्टिन सुबेरिन मूम ये किस में होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सुबेरिन। सुबेरिन क्या होता है देख लेते हैं हम लोग। एंडोडर्मिस संवहन ऊतक को कॉर्टेक्स से पृथक करता है। जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स रहता है, कॉर्टेक्स के बाद रहता है वेस्कुलर बंडल, तो और उसके पहले रहता है एंडोडर्मिस। ऐसे ढोलक के आकार की ये कोशिकाएं होती हैं एंडोडर्मिस। लगभग एंडोडर्मिस संवहन ऊतक को ये हुआ अब यहाँ वेस्कुलर बंडल, और इधर हुआ कॉर्टेक्स वाली परत। तो सभी जड़ों में पाई जाती है। इनकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इनमें स्पर्श रेखी भित्तियों पर कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप या कैस्पेरी पट्टिया की उपस्थित अंतः त्वचा का, तो इसमें जो है कैस्पेरियन टिश्यूज़ कोशिकाएं सेल्स पाई जाती हैं कैस्पेरियन। तो और इन्हीं पट्टियों में क्या होता है कि सुबेरिन सेल्स भी पाई जाती हैं, सुबेरिन पाई जाती है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप किस में है? एंडोडर्मिस में। और एंडोडर्मिस क्या कर रहा है? वेस्कुलर बंडल को किससे अलग कर रहा है? कॉर्टेक्स से अलग करता है। और एंडोडर्मिस में ही क्या पाया जा रहा है? कैस्पेरियन स्ट्रिप पाई जाती है, जिसमें किससे बना होता है? सुबेरिन से। सुबेरिन होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है सुबेरिन। अगला है हम लोगों का एम्ब्रियोलॉजी। हम लोगों ने एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी के सारे क्वेश्चन, लगभग 58 क्वेश्चन थे, एक दो इधर उधर हो गए होंगे तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने 58 क्वेश्चन पूरी कंप्लीट किए हैं। तो इनका डिस्कशन भी किया है, इनके आंसर को भी हमने देखा है। तो फिर अगला हम लोग करेंगे एम्ब्रियोलॉजी के, और ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।